बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है और मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट सीना मेडिकल सेंटर में काम कर रहा हूँ। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको आमतौर पे शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये बीमारी होती क्या है। यानी शुगर के मर्ज़ में खून के अंदर शुगर के लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं और किसी बंदे के अंदर खाली पेट शुगर का लेवल 125 से ज़्यादा हो या खाने के 2 घंटे के बाद 200 से ज़्यादा आना शुरू हो जाए, उसके अंदर जो है वो बार बार पेशाब आना या प्यास लगना या कमज़ोरी होना, ये चीज़ें शुरू हो जाएं तो हम उसको इसकी डायग्नोज़ करते हैं कि ये इस पेशेंट को शुगर हो गई है। और जब किसी पेशेंट को शुगर होती है तो बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम उसके लबलबे में होती है और लबलबे का काम बुनियादी तौर पे ये होता है कि वो इंसुलिन बनाता है और वो इंसुलिन हमारे जिस्म में जो भी हम खुराक खाते हैं जब वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होती है तो उस ग्लूकोज़ को ताकत में तब्दील करती है। अगर उस इंसुलिन की कमी हो जाए तो एक तो हमारी ताकत हमें नहीं मिलती, दूसरा ये है कि वो शुगर जिस्म के अंदर खून की नालियों में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आमतौर पर लोगों के मुख्तलिफ सवाल होते हैं कि जी ये शुगर खून की है, हड्डियों की है, पेशाब की है। तो ये मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि शुगर एक ही होती है। यानी शुगर लेवल जब ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा तो हम उसको शुगर कहेंगे और जब बहुत ज़्यादा होगा तो वही यूरिन के अंदर भी आना शुरू हो जाएगा और जब उसकी मकदार लंबे अरसे तक ज़्यादा रहेगी तो जिस्म के अंदर कुछ तकलीफ शुरू हो जाएंगी, जिस्म में दर्द शुरू हो जाएगा या हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो लोग उसको समझते हैं कि यह हड्डियों की शुगर है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो एक ही शुगर लेवल ज़्यादा होता है। लेकिन हम शुगर की जो तकसीम करते हैं कि किस तरह की शुगर है, तो वो दो तरह की मेनली होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो शुगर होती है जिसके अंदर आमतौर पर बच्चों में होती है, इसके अंदर इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं होती बॉडी के अंदर। तो हमें इंसान की ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, उसके नॉर्मल फंक्शंस को बरकरार रखने के लिए बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। और एक होती है दूसरी जो टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। इस तरह की बीमारी के अंदर जो इंसुलिन की कमी होती है सर, तो उस इंसुलिन की कमी को हम दो तरह से पूरा करते हैं। पहले एक तो खुराक से परहेज़ से करते हैं कि एक वक्त में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं देते ताकि लबलबे के ऊपर ज़्यादा लोड ना बने। यानी हम अगर खाने के दौरान एक इंसान दिन में 3 दफ़ा खाना खाते तो हम कहते हैं शुगर के मरीज़ जिसकी शुगर ज़्यादा हो गई है वो तीन के बजाय 6 दफ़ा कर ले, लेकिन उसी खाने को तकसीम कर ले, 6 खानों में तकसीम कर दे ताकि उसके लबलबे पे लोड ज़्यादा ना बने। अगर फिर भी कंट्रोल ना हो तो फिर हम उसके लिए दवाइयाँ करते हैं। ऐसी दवाइयाँ करते हैं जो कि एक तो जो इंसुलिन है बॉडी के अंदर उसकी जितनी भी है उसका इस्तेमाल को ज़्यादा करे, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन सेंसिटाइज़र। और दूसरी वो चीज़ें हैं जो ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि लबलबे के असर को बढ़ाती हैं, उसके काम को बढ़ाती हैं ताकि ज़्यादा इंसुलिन बनाए। अब एक तीसरी किस्म की शुगर होती है, इसको हम कहते हैं जो कि GDM कहते हैं। वो शुगर है वो जो हमला ख़वातीन होती हैं उनके अंदर ज़्यादा हो जाती है और वो हम तकरीबन तीसरे ट्राइमेस्टर में हम कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड से वो स्टार्ट होती है। उसके अंदर चूँकि जिस्म के अंदर हार्मोन की तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से शुगर लेवल उसमें इंसुलिन की जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है और शुगर लेवल बढ़ जाती है। तो अब ये तो होगी इंसुलिन शुगर के बारे में कि ये बेसिकली है क्या चीज़। अब ये है कि शुगर ये करती क्या है। जब हमारे जिस्म में नॉर्मल से ज़्यादा शुगर होगी, अगर किसी बंदे को खाली पेट शुगर 125 से ज़्यादा आ रही है या उसके खाने के बाद की शुगर जो है वो 200 से ऊपर आ रही है, तो ये मुसलसल हाई शुगर बहुत सारे जिस्म के अज़ा पे असर करती है। सबसे पहले तो ये खून की नालियों के अंदर सूजन का माहौल पैदा करती है, उसके अंदर से खून की नालियाँ सख्त होनी शुरू हो जाती हैं और इसकी वजह से खून की गर्दिश में प्रॉब्लम आती है। स्पेशली हमारे पाँव के अंदर प्रॉब्लम आती है, हमारे गुर्दों पे अंदर प्रॉब्लम आती है, दिल की जो नालियाँ हैं वो सख्त होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, आँखों में आती है और दिमाग के अंदर आती है। तो इसी वजह से शुगर के मरीज़ों में सबसे ज़्यादा पाँव का ख़राब होना, गुर्दे फेल होना, दिल की तकलीफ़ होना यानी हार्ट अटैक होना, एक और हार्ट फेलियर होना और इसी तरह नज़र का चले जाना और फालिज के जो अमराज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे शुगर को तो ये एक हकीकत है, इसमें डराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किताबों वाली बातें कर रहे हैं। ये हमारे साथ रोज़ाना के मामलात होते हैं कि हम रोज़ाना ऐसे मरीज़ देखते हैं जिनके पाँव ख़राब हुए हैं, कई बेचारों के पाँव काटने पड़ते हैं, कहीं की पूरे पूरे टांग काटनी पड़ती है, कहीं की जो है ना गुर्दे ख़राब हो जाते हैं वो डायलिसिस पे चले जाते हैं, इसी तरह कहीं की नज़र चली जाती है। तो एक बात मैं आपको ये बताऊं कि ये सारी की सारी अल्लाह ताला की नेमतें दी हुई हैं। ये दिमाग है, ये नज़र है, ये हाथ हैं, ये पाँव हैं, ये गुर्दे हैं, ये अल्लाह की नेमतें। हम इनका शुक्र अदा करें, उनकी हिफाजत करें और बेहतर शुगर कंट्रोल करके हम इनकी हिफाजत कर सकते हैं। और एक बात और है कि ये जो अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हैं, अगर इनमें से कोई एक ख़राब हो जाए, अल्लाह ना करे किसी गुर्दे ख़त्म हो जाएँ, वो हम दुनिया की सारे पैसे लगा लें, हम नए गुर्दे नहीं ला सकते। अगर हम ट्रांसप्लांट कराते हैं वो भी उसके बाद दवाइयों पे चलता है इंसान और फिर भी वो
कुछ टाइम तक गुजारता है और फिर वो भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह दिल के अमराज की बात है कि किसी का दिल एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो फिर सारी ज़िंदगी वो दवाइयों पर चलता है। ज़रा सी भी ऊपर नीचे होगी बात तो वो उसको नुकसान शुरू हो जाएगा। फालज हो जाए तो कभी वो भी ठीक होता ही नहीं है, नज़र चली जाए तो वो भी ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे है कि अपनी शुगर को कंट्रोल करें और मेडिसिन का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। और सबसे पहले जो है ना अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है जो यानी अपने रोज़मर्रा के जो मामूलात है उसमें तब्दीली करें। एक तो खाने की तरतीब मैंने बता दी, दूसरा ये कि वॉक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वॉक करें ज़्यादा और गाये बगाए शुगर को चेक करते रहें। कई दफ़ा ये होता है कि लोगों को हम शुगर की दवाई लिख देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन वो एक दफ़ा सुन जाते हैं और साल बाद के बाद आते हैं और कभी भी उन्होंने शुगर नहीं चेक की होती। और जब किसी ऐसी कॉम्प्लिकेशन में लैंड कर जाते हैं, किसी का पाँव ख़राब हुआ, किसी का और मसला हो गया, उस वक्त आते हैं तो कहते हैं हम तो दवाई खा रहे थे, हमें तो कुछ ऐसे हो गया, कैसे हो गया। तो हकीकत में दवाई खाने के बावजूद अगर चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी शुगर कंट्रोल है कि नहीं है। लेकिन एक और बात है कि इस बीमारी को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज़, यानी कि ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उसकी वजह यह है कि लबलबे का काम दिन ब दिन कम होता जाता है। अगर हमारी शुगर अच्छी कंट्रोल होगी तो उसका हुजम है, उसका जो काम है उसमें आस्ता आस्ता कमी आएगी। लेकिन अगर हमारी शुगर अनकंट्रोल रहेगी तो वो लबलबा जिसने 5 साल मज़ीद गुजारने हो सकते हैं वो 2 साल के अंदर ही बिल्कुल फ्लैट हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बिल्कुल इंसुलिन बनाना बंद कर दे और उस वक्त हमें इंसुलिन बाहर से देनी पड़े। लेकिन अगर हम अच्छी खुराक के साथ, अच्छी दवाइयों के साथ और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा के तो हम लबलबे के ऊपर लोड को कम करेंगे तो हो सकता है ये लबलबा 5 के बजाय 10 साल तक हमारा साथ दे सकता है। तो ये गुजारिश है कि इसको बिल्कुल हल्का ना लिया जाए। और बाद लोग ये होता है कि एक दफ़ा शुगर हो जाती है तो वो छोड़ के मेडिसिन छोड़ के हकीमों की तरफ, कभी दम वालों की तरफ, कभी फ़लाँ करते रहते हैं, जिसका नुकसान अल्टीमेटली उन्हीं को होता है और जो उनको समझ नहीं आती। लेकिन जब नुकसान हो जाता है फिर हम उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मेरी गुजारिश है कि शुगर की बीमारी जिसको हो या जिसको जो शुगर के अलामात हैं, इस तरह मैंने बताया, किसी का वज़न कम हो रहा है, किसी को प्यास ज़्यादा लग रही है, किसी को जिस्म में दर्द ज़्यादा हो रहा है, किसी को पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो या किसी की नज़र में प्रॉब्लम होती है या किसी के पाँव जलते हैं इवन के, उसको भी शुगर अपनी चेक करानी चाहिए। और अगर शुरू में तशख़ीस हो जाएगी तो वो बहुत सारी मुश्किलात से बच जाएगा। तो इसके साथ ही मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी दवाइयों का इस्तेमाल बाकायदगी से करते रहें और अपने पाँव की हिफाजत करें, अपनी नज़र की हिफाजत करें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल को सही रखें ताकि आप शुगर की इन नुकसानात से बचे रहें। अल्लाह हाफ़िज़।